इस बीच अपनी हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पर हमले के बाद ईरान का गुस्सा अमेरिका पर उतरा। ईरान ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दे दी कि उसकी सेना का ईरान के खिलाफ उठाया गया कोई भी कदम जंग को न्योता देगा। 3 दिन पहले ईरान के इस्फहान शहर में हथियारों की एक फैक्ट्री को निशाना बनाया गया था, जिसके लिए एक साथ 3 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। इनमें एक ड्रोन को ईरान के डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही ढेर कर दिया था, जबकि बचे हुए 2 ड्रोन को पकड़ने के बाद ईरान की सेना ने नष्ट कर दिया था। हालांकि ईरान के पलटवार से पहले ही ड्रोन ने फैक्ट्री को नुकसान पहुंचा दिया था, जिसके बाद ईरान का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। उसने इशारों में इस हमले के लिए अपने सबसे बड़े दुश्मन इजरायल को जिम्मेदार ठहरा दिया। इसके साथ ही ईरान इजरायल के मददगार अमेरिका पर भी भड़क गया। उसने चेतावनी दे दी कि उसकी और इजरायल की लड़ाई से अमेरिका दूर ही रहे तो अच्छा होगा। साथ ही ईरान ने यह भी साफ कर दिया कि अमेरिका उसके खिलाफ अपनी सेना के इस्तेमाल के बारे में सपने में भी नहीं सोचे। ईरान ने धमकी दी कि अगर अमेरिका ने ऐसा किया तो इसका मतलब युद्ध होगा, और ईरान भी इसके लिए तैयार है। यानी अगर अमेरिका ने इजरायल के साथ मिलकर किसी भी सैन्य ऑपरेशन को अंजाम दिया तो ईरान जंग छेड़ देगा। अमेरिकी मैगजीन न्यूज़वीक के मुताबिक ईरान के एक अधिकारी ने दावा किया कि उनका देश अमेरिका के किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देगा, क्योंकि अमेरिका इजरायल के कंधे से कंधा मिलाकर उसे घेरने में जुटा है। कुछ रोज पहले ही अमेरिका ने इजरायल के साथ मिलकर अब तक की सबसे बड़ी मिलिट्री ड्रिल की थी। ईरान के करीब की गई इस ड्रिल में दोनों देशों के करीब 8000 सैनिक शामिल हुए थे। इसके साथ ही 140 से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने भी ईरान को अपनी ताकत दिखाई थी, और यह बता दिया था कि अगर ईरान ने परमाणु बम बनाने का सपना नहीं छोड़ा तो उसे अमेरिका और इजरायल दोनों के गुस्से का सामना करना होगा। कहा जा रहा है कि उस मिलिट्री ड्रिल ने ईरान को बुरी तरह भड़का दिया था, लेकिन उसका पारा तब और चढ़ गया जब उसके हथियारों की फैक्ट्री पर हमला हुआ, क्योंकि इस्फहान शहर में मौजूद जिस फैक्ट्री पर वार किया गया वो ईरान के लिए बेहद खास है। इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के पूर्व प्रमुख ने दावा किया कि उस फैक्ट्री में हाइपरसोनिक मिसाइलें बनाई जाती हैं, जबकि इससे पहले खबर आई थी कि वहां दूसरे हथियारों के साथ ड्रोन बनाए जाते थे। लेकिन अगर मोसाद के पूर्व प्रमुख का ये दावा सच है तो ये ईरान के लिए ज्यादा चिंता वाली बात है, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइलें बनाने वाली फैक्ट्री पर वार करके उसकी कमर तोड़ने की कोशिश की गई, और इसीलिए ईरान बुरी तरह तिलमिला गया है, जिसके बाद उसने अमेरिका को ही सीधे सीधे धमका दिया। इधर गुजरात के गांधीनगर की निचली अदालत ने रेप केस में दोषी ठहराए गए आसाराम को उम्र कैद की सजा सुना दी। 2013 के इस मामले में एक दिन पहले ही अदालत ने आसाराम को दोषी करार दिया था, और दूसरे दिन आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के साथ अदालत ने 23,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। इसके अलावा कोर्ट ने आसाराम को आदेश दिया कि वो इस मामले की पीड़ित को 50,000 का मुआवजा भी दें। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि जेलेंस्की को घुटनों पर लाने के लिए पुतिन यूक्रेन के शहरों को धूल में मिलाने की तैयारी कर ली है। उसके लिए उन्होंने अपनी ताकत जुटानी भी शुरू कर दी है। मतलब यह कि आने वाले दिनों में यूक्रेन की जंग थमने वाली नहीं है, क्योंकि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन ने यूक्रेन को पूरी तरह बर्बाद करने का मन बना लिया है। वो सिर्फ सर्दियों के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं, और गर्मियां शुरू होते ही रूस की सेना यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर एक साथ धावा बोल देगी। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ब्रिटेन के एक सुरक्षा विशेषज्ञ माइकल क्लार्क ने यह दावा किया कि पश्चिमी देशों से मिले यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम तेजी से खत्म हो रहे हैं, जिसे पुतिन एक मौके की तरह देख रहे हैं। यही नहीं, पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन ने हमले के लिए ईरान और उत्तर कोरिया से हथियार भी जुटाने शुरू कर दिए हैं। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 February 9 PM